आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। डोईवाला के खबर से शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की, जब बात करेंगे घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के बारे में। जी हाँ, खाद्य पूर्ति विभाग और तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करी है। क्षेत्रीय अधिकारी विभूति जुयाल के नेतृत्व में निरीक्षण के दौरान 14 सिलेंडर जब्त किए गए। आपको बता दें, जहां जांच में पाया गया है कि सिलेंडरों का उपयोग नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों में हो रहा था। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान सतर्क हो गए हैं। जुयाल ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जाएगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। जो गैस के संबंध में जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में जो एलपीजी की कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने के जो कार्रवाई चलनी थी, उसके तहत आज एक निरीक्षण किया गया है भानियावाला से लेकर डोईवाला बाजार तक। उसमें हमने कुछ सिलेंडर उठाए हैं, कुछ कार्रवाई चल रही है। बीच में हम एजेंसीज में थे, अब ये मार्केट की तरफ हम राउंड मार। जो गैस के संबंध में जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में जो एलपीजी की कालाबाजारी और दुरुपयोग रोकने के जो कार्रवाई चलनी थी, उसके तहत आज एक निरीक्षण किया गया है भानियावाला से लेकर डोईवाला बाजार तक। उसमें हमने कुछ सिलेंडर उठाए हैं, कुछ कार्रवाई चल रही है। बीच में हम एजेंसीज में थे, अब ये मार्केट की। हरिद्वार से अगली खबर देख रहे हैं, जब बात करेंगे हरिद्वार के भादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में एचपीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भीषण आग लग गई है। वहां पर फैक्ट्री में पंखों के पार्ट्स बनाए जाते थे। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां और रानीपुर पुलिस चौकी के दरोगा अर्जुन सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। लपटे और धुआं दूर से ही दिखाई दे रहे थे। बता दें, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट्री का काफी सामान जलकर राख हो गया है। पुलिस और दमकल विभाग आग के कारणों की जांच कर रहे हैं। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। रुद्रपुर कदरपुर से खबर देख रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र में बंगाली समाज को ओबीसी दर्जा देने की मांग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाज सेवी सुब्रोत कुमार विश्वास ने विधायक अरविंद पांडे पर बंगाली समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 2018 में बंगला भाषा लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन समाज को अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। सुब्रोत ने कहा है कि बंगाली समाज की मुख्य मांग अनुसूचित जाति का दर्जा है, लेकिन ओबीसी मुद्दा उठाकर ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन जारी रहेगा। रुद्रपुर से मनोज हालदार की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कि अरविंद पांडे जी ने 10-12 साल विधायक रहने के बाद बंगाली समाज के वोट लेने के बाद तब जाकर उनको बंगाली समाज की याद आई। चलो दे रहा है दोस्त, मगर लेके जा रहे हो, ऐसे अधिकारों की बात कर रहे हो आप। एक विधायक को आपको शर्म आनी चाहिए। आपको यही नहीं मालूम कि बंगाली समाज के मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक बातें क्या है, मौलिक मांग क्या है। आज अनुसूचित जाति से अगर हटा दिया जाएगा तो स्कॉलरशिप और कई ऐसे मामले हैं जिनके तहत बंगाली समाज को बड़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, युवाओं को झेलना पड़ेगा। आप बिना एनालाइज किए बंगाली समाज के संगठनों से, बिना सामाजिक किसी बैठक के आपने इस तरह से बात करी। शर्म आनी चाहिए अरविंद पांडे जी को। लगातार जिस प्रकार से बंगाली समाज को ठगने का काम अरविंद पांडे जैसे लोग कर रहे हैं, फर्जी वादा जो करते हैं अरविंद पांडे जैसे नेता, इन लोगों का भी बहिष्कार होना चाहिए। सिर्फ इस समय उनको इसलिए याद आ रहा है बंगाली समाज क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और बंगाली समाज का अनुसूचित। दिनेशपुर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां मथुआ मिशन के संस्थापक ठाकुर हरिचंद की जन्मोत्सव और महावरुणी स्नान के अवसर पर हरि मंदिर परिसर में 3 दिवसीय मथुआ महामेला शुरू हो गया है। आपको बता दें, महावरुणी स्नान के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पवित्र कामना सागर में स्नान करने आते हैं। माना जाता है कि इससे रोग और कष्ट दूर होते हैं। मंदिर परिसर में विशाल मेला लगा दिया गया है, बता दें आपको, जिसमें विभिन्न दुकानें और भंडारे भी आयोजित किए गए। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। ये सोमवार को अधिवत है। गंगा माता जी का पूजा, गंगा जमुना सरस्वती कामना सागर बारण सागर देवी का पूजा है। स्नान से पहले कामना सागर में आह्वान किया जाता है, पूजा किया जाता है। पिछली बार से युवाओं के हाथ में बागडोर है और युवाओं के हाथ में बागडोर होने से जो है, जो यहाँ की परिस्थितियां, जो सिस्टम यहाँ का चल रहा था, वो पूरा परिवर्तन हो चुका है और उसी का परिणाम है कि आज ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मेले का आयोजन भी हो रहा है और होगा भी। कल थाने में सारे अधिकारी लोग, तहसील प्रशासन, नगर पंचायत के कर्मचारी
अधिशासी अधिकारी, दोनों पक्षों में जो वाद विवाद चल रहा है, दोनों पक्षों के दो दो तीन तीन लोग वहां बैठे थे और वहां पे ये सुनिश्चित हुआ कि मिल बैठ के काम करेंगे, सबको मिलके काम करेंगे। अगली खबर की बात करें दिनेशपुर से देख रहे हैं, जहां मध्य पूर्व में बीते 15 दिन से जारी संघर्ष का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखने लग गया। रसोई गैस की कमी के कारण लोग इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। महिलाएं और बुजुर्गों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। गैस की भारी मांग के बाद प्रशासन हरकत में आया है और एसडीएम रिचार्ज सिंह की मौजूदगी में सिलेंडरों का वितरण कराया गया है। एसडीएम ने कहा है कि कालाबाजारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपूर्ति पर्याप्त है। प्रशासन ने नागरिकों से घबराने से परहेज करने की अपील की। जो यहाँ पे भीड़ दिख रही है पैनिक होने के कारण ही है। जिन लोगों को 25 दिन हुए नहीं है वो भी यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो किसी दूसरी एजेंसी के हैं वो भी एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। तो अभी यहाँ पर पूर्ति विभाग से उनके अधिकारी खड़े हुए हैं, मौके पे चेक किया जा रहा है। अगर 25 दिन हो गया है तो मैनुअली भी इनको यहाँ पर अभी बुकिंग करते हुए इनको सिलेंडर मिलेगा और जो अन्य एजेंसी के हैं उनको भी होम डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है, तो उनको भी कहा जा रहा है कि आप लोग परेशान मत हो। इन सभी की समस्या का निस्तारण अभी हम मौके पर किया जाए। हम सबको ये बताना चाह रही हूँ कि चूंकि लोगों को लग रहा है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो जिनकी बुकिंग नहीं है वो भी चल पड़ रहा है। हम उनसे उसकी पुष्टि करते हैं कि ये कैसे आ रहे हैं और जिन भी लोगों की अभी 25 दिन हो गए हैं लेकिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुई है, वो भी यहाँ पे हाथों हाथ OTP के माध्यम से उनकी बुकिंग करके हाथों हाथ सिलेंडर मिल जाएगा। क्या क्यों नहीं मिल पाएगा? नहीं, कल हमारी एसडीएम मैम ने यहाँ पे एक पारस गैस सर्विस है, वहाँ पे छापे मार के 12 सिलेंडर जब्त किए हैं। गदरपुर में प्रोसेस शुरू हो चुका है। गदरपुर से खबर देख रहे भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा की जन्मदिवस समारोह ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। सनातन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में समर्थकों का बड़ा जमावड़ा देखा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल समेत कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। जन्मदिन के बहाने गुंजन ने अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। समर्थकों की भीड़ और जिला अध्यक्ष के संकेतों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वे 2027 विधानसभा चुनाव में गदरपुर सीट के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। इसके बावजूद और इसके बाद गदरपुर की राजनीति में अरविंद पांडे बनाम गुंजन सुखीजा की संभावित जंग चर्चा का विषय बन गए। गदरपुर से राहुल विश्वास की विशेष रिपोर्ट। लेवल पे जो बूथ अध्यक्ष है उसका भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का, सबका अधिकार है। किसी को मिल जाए अच्छी बात है, कोई जरूरी थोड़ी टिकट हमको मिले, किसी को मिल जाए, विधायक बने लोग, सांसद बने, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा तो जरूरत ही तो होगा सर, क्या लग रहा है? अपने लोग बड़े लोग हो जाते हैं कुछ। देखो ये इतना त्यागी बलिदानी लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के करीबी लोग हैं, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए। शुभकामनाएं मेरी। लगभग 30 साल प्रेसिडेंशियल मेरे पे है, तभी तो प्रेसिडेंशियल लग रहा है। और जो लगा गए वो भगवान तुल्य लोग हैं, देव तुल्य लोग हैं। जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जो आप जोश देख रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश के मंत्री का, ये हर कार्यकर्ता के अंदर है। और ये तैयारियां अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय अजय जी के नेतृत्व में हमेशा निरंतर चलती है। ऐसा है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। संगठन जो भी आदेश करेगा उसको प्रत्येक कार्यकर्ता को उसका पालन करना होता है। संगठन जो आदेश करेगा उसका पूर्ण निष्ठा के साथ उसका पालन किया जाए। देखिए ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संगठन से जुड़ा है, क्षेत्र में कार्य करता है, तो स्वाभाविक है लोगों की कहीं ना कहीं भावना, जन भावना इस प्रकार की रहती है। बाकी संगठन जो भी निर्णय लेगा हम सबको उसका पालन करना है। माना जा रहा है कि प्रबल दावेदारी है। देखिए ऐसा है, मेरा इस क्षेत्र से चूंकि मेरी पैदाइश यहीं की, तो मेरा इस क्षेत्र से विशेष लगाव है, यहाँ के लोगों से विशेष लगाव है। लेवल पे जो बूथ अध्यक्ष है उसका भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, टिकट मांगने का, सबका अधिकार है। किसी को मिल जाए अच्छी बात है, कोई जरूरी थोड़ी टिकट हमको मिले, किसी को मिल जाए, विधायक बने लोग, सांसद बने, बहुत। खड़ीमा से अगली खबर देख रहे हैं। उधम सिंह नगर भुवन चंद कापड़ी ने उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में अपने क्षेत्र और प्रदेश के किसानों, बेरोजगार युवाओं और आम जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया। सत्र से लौटते ही उनका विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और जनता ने फूल मालाओं और नारों के साथ जोरदार स्वागत किया। जनता का मानना है कि विधायक ने सदन में उनकी समस्याओं को पूरी निष्ठा से रखा।
भुवन कापड़ी ने कहा है कि उनका संघर्ष जनता के हक और अधिकारों के लिए लगातार जारी रहेगा। विधायक के तेवर और जनता के साथ जुड़ाव ने इस क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी। क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, जिनमें लोग वर्षों से बैठे हुए हैं और भूमिधरी अधिकार के लिए मांग रहे हैं। चाहे तो हमने बग्गा चौवन को राजस्व गांव की मांग करी है। इसके अलावा रघुलिया, बनगवा, मेला घाट, बनमोहलिया, सिसैया, बकुलिया और पचौरिया, नई बस्ती घोड़ाबाग, नई बस्ती श्रीपुर बिछुआ, गिधौर, जो गांव भी जहां लोग वर्षों से बैठे हैं और जमीन उनके नाम पर नहीं है, सरकार से हमने मांग करी कि उन्हें भूमिधरी अधिकार दें। इसके अलावा जो प्रदेश के युवा रोजगार कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्स से हैं, चाहे वो उपनल से हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हैं, चाहे वो मनरेगा कर्मचारी हैं, चाहे वो ऊर्जा के कर्मचारी हैं, जो वर्षों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी सुरक्षित क्षेत्र है। हरिद्वार से अगली खबर देख रहे हैं। प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने जूना अखाड़ा द्वारा किए गए निष्कासन की कड़ी आपत्ति जताई है। जी एक बार फिर से बता दें, स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी की बात कर रहे हैं हम, जहां उन्होंने कहा है कि अखाड़े के आरोप निराधार है और दुर्भावनापूर्ण है। स्वामी प्रबोधानंद ने 4 संतों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ पदाधिकारी महामंडलेश्वर से अनैतिक रूप से धन मांगते थे और विरोध करने पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने केंद्र सरकार से निष्पक्ष जांच कराने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। हरिद्वार से तनवीर अली की विशेष रिपोर्ट। खटीमा से अगली खबर देख रहे हैं। उधम सिंह नगर से उत्तराखंड विधानसभा सत्र बजट में विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की 125 एकड़ भूमि विवाद को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कापड़ी ने कहा है कि किसानों की फसल प्रशासन की मौजूदगी में नष्ट की गई है और ये कार्रवाई बिना वैधानिक आदेश की हुई है। उन्होंने इसे माफिया राज करार दिया और सदन में अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। विवादित क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए धारा 145 लागू की गई। खटीमा में किसानों की महापंचायत भी हुई, जिसमें कापड़ी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खटीमा से अशोक सरकार की विशेष रिपोर्ट। खटीमा क्षेत्र के अंदर जो 125 एकड़ जमीन जोती गई थी, उस पर मैंने विधानसभा सत्र में जो है प्रश्न किया था और उस पर बोला था भ्रष्टाचार पर। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसमें 145 के आदेश विधानसभा के सत्र के दौरान किए हैं। 145 होगी, वो जमीन सरकार के कब्जे में जाएगी और उसके बाद माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा उस पर आगे सरकार कार्रवाई करेगी। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।